हमारे साथ तो गुलाब चंद दुबे। अब मराठाओं की जिस नाराजगी का नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ, अब उन्हीं को दरकिनार कर हरियाणा की तर्ज पर ही महाराष्ट्र जीतने की कोशिश। ओबीसी दलित साध लो, एंटी मराठा वोट, इन सेंटिमेंट्स को एकजुट कर लो, वही कंसोलिडेशन फिर से यह दिखाने की कोशिश। जी पूजा जी, विनोद भाई ने राजनीतिक विश्लेषण बहुत सलीके तरीके से उन्होंने किया। मैं सहमत हूं उनकी बात से। और रही बात जहां तक महाराष्ट्र में मराठाओं की बात है, तो मराठा कैसे नाखुश हो सकते हैं। महाराष्ट्र में तो मराठा चेहरा ही आज के तारीख में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में। और कल एक स्पष्ट हो गया, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए आप ही के लोगों ने, आप ही जमात के लोगों पत्रकारों ने पूछा कि आपका चेहरा कौन होगा। उन्हें स्पष्ट तरीके से कह दिया कि देखिए, राष्ट्र महाराष्ट्र के सामने चेहरा दिख रहा है। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो वहां पे जो विकास की गई, विकास की गंगा जो बहाई गई, या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नए नए परियोजनाओं के माध्यम से जो महाराष्ट्र को एक जो गति दी गई विकास की, तो उसमें जात पात साम भाषा को दूर रख करके किया पूजा। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने एक विशेष जाति जमात के लिए, किसी मजहब के लिए उन्होंने नहीं किया। हमारे यहाँ ओबीसी, मराठा, अनुसूचित, पिछड़ा, अगला, किसी का मतभेद किए बगैर जिस ढंग से आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 2.25 वर्षों तक जो सरकार चलाई गई, इसके पहले महाराष्ट्र के इतिहास के पन्नों में कभी लिखा ही नहीं गया, ऐसा न कभी देखा गया। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जात पात के विषयों पे हम बात करके हम बांटना ही नहीं चाहते महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र संपूर्ण 12.5 करोड़ के लोग हमारे अपने हैं, उनके लिए हमने काम किया है। हम ओबीसी, मराठाओं, अगड़ा पिछड़ा में हम कोई मतभेद ही नहीं करना चाहते, दूर दूर तक मेरी मंशा नहीं है। अब रही बात, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में वर्तमान समय में राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या बनी है। पृष्ठभूमि यही बनी है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अजित पवार का ग्रुप, हम सब महायुति के रूप में स्पष्ट रूप से अपना हमारी योजनाबद्ध तरीके से हमारे नहीं, अगर सबको एक नजरिए से देखते हैं, जब ओबीसी की सूची के लिए 15 जातियों का नाम अनुशंसित कर सकते हैं, तो मनोज जरांगे पाटिल भी तो यही मांग रहे हैं, ओबीसी कोटे से आरक्षण की तो मांग कर रहे हैं। 14 महीना से सड़क पर हैं, लगातार आपको अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं। ठीक है, मनोज जरांगे जी मराठाओं के लिए लड़ रहे हैं, उनके लड़ने का उनका अपना तरीका क्या हो सकता है, वो जाने या उनका नेतृत्व जाने, उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी बात रखा पूजा जी, जो आपने मुझे अभी काउंटर किया, मैं अपने प्रश्नों का जवाब देता हूं। इस समय एक राजनीतिक नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव का माहौल और बिगड़ बच चुका है। ऐसी स्थिति में मैं किसी जात पात सामभाषा के बीच मर के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मनोज जरांगे जी ठीक है, एक मराठा है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका अपना तौर तरीका है, अपने ढंग से कर रहे हैं। मैं अपने सरकार की बात कर रहा हूँ, अपने वर्तमान परिवेश की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, दूसरे के बारे में क्या टिप्पणी करूँ। तो इस वक्त तो आपने चैन की सांस ले ली ना। फडणवीस साहब ने भाई आपके नेता को सीएम के लिए घोषित कर दिया है। इस वक्त तो इससे बड़ी बात आपको आगे कुछ दिख नहीं रही है शायद। मैं तो कह रहा हूं कि अगर देवेंद्र फडणवीस साहब 103 सीट लेकर हम 37 सीट में हैं पूजा जी, उन्होंने इसके पहले भी दिल दिखाया कि वो डिप्यूटी बने और हमें मुख्यमंत्री बनाया। वो भी तो जाकर के 2.25 साल पहले, वो तो जाइए पीछे जाइए, पहली बार नहीं उन्होंने दिल दिखाया। अगर उन्होंने अपनी दिलेरी दिखाई है तो उनके प्रति राष्ट्र महाराष्ट्र में सभी लोगों ने अभिनंदन तो करना बीजेपी ने दिखाई है ना, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आपकी पार्टी को तवज्जो दी है और आपकी पार्टी, आपके नेता को सीएम बना दिया।